अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 है, फर्स्ट ईयर ICS। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, या हम क्या कहते हैं व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेजर कंपोनेंट्स कितने हैं? तो 2 हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ही मेजर 2 ही होते हैं। एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, और एक एडिशनल कंपोनेंट भी कभी कभार बुक्स में लिखा होता है जिसका नाम है फर्मवेयर। ये बेसिकली इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसको भी कंपोनेंट में ही रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल स्टफ ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल। फिजिकल स्टफ, फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर में डिवाइसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, सारी हार्डवेयर हैं। जो भी फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का होगा वो हार्डवेयर है। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ऑल काइंड ऑफ डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, LCD, DVD, केबल्स, ये सारे क्या है हमारे हार्डवेयर हैं। और एक डेफिनेशन की जाती है, द थिंग्स विच कैन बी टच्ड फिजिकली। अब वो थिंग्स किसकी है? ये कंप्यूटर की बात हो रही है। तो ये डेफिनेशन लिखी जाती है किसी बुक्स में, तो आप इसको हेल्पिंग के तौर पर, एक्सप्लेन करने के तौर पर, कंप्यूटर की ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सके आप कह सकते हैं हार्डवेयर। लेकिन डेफिनेशन यही है, बोर्ड में आपने यही लिखना है। हाँ, उसको सपोर्ट करने के लिए आप वो वाला पॉइंट लिख सकते हैं। हार्डवेयर जो एग्जांपल अगर मैं बात करूं, उसको हम टेंजिबल पार्ट्स भी कहते होते हैं। कौन कौन सी? हर डिवाइस हार्डवेयर है ना। कीबोर्ड इसकी एग्जांपल, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारी की सारी हार्डवेयर हैं। तो हार्डवेयर को हम 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हार्डवेयर में इनपुट यूनिट होता है, दूसरे हार्डवेयर में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा हमारे पास स्टोरेज यूनिट होता है, फोर्थ हमारे पास आउटपुट यूनिट होता है, और फिफ्थ हमारे पास जो है बस इंटरकनेक्शन यूनिट होता है। बुक में बातें नहीं लिखी, बस ओवरव्यू के लिए। इनपुट यूनिट, ऑल काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस सारी इसमें होती हैं। लाइक कीबोर्ड इसमें होता है, माउस इसमें होता है, जॉयस्टिक, ये सारे के सारे इनपुट यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेसर कहते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। ये कहाँ पर होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। उसके अंदर ये प्रोसेसर भी होता है, ये CPU हमारे पास, ये भी हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग है। इसमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये फर्दर यूनिट्स हैं, ये सारे हार्डवेयर। स्टोरेज यूनिट जो स्टोर करते हैं, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे हो चाहे परमानेंट बेसिस पे, जितनी भी मेमोरीज हैं हमारे, चाहे रैम हो, हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, DVD हो, वो सारी हमारी स्टोरेज यूनिट में आती है। आउटपुट यूनिट में हमारे पास जो रिज़ल्ट डिस्प्ले कराती हैं, मॉनिटर आगे, प्रिंटर आगे, प्लॉटर आगे, ये सारे हमारे पास हैं। ये आउटपुट यूनिट, ये सारे हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। कुछ लोग इनको कहते हैं मेजर कंपोनेंट्स, ये हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर के पार्ट्स हैं फर्दर। उसके बाद इंटरकनेक्शन यूनिट, बस क्या होते हैं? सेवरल पैरेलल वायर्स होती हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती हैं, जिसके थ्रू सारी की सारी ट्रांसमिशन होती है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। इनको बस कहते हैं। जितनी भी बसेज हैं, चाहे डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, केबल्स हैं, ये सब कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखती हैं, वो सारे हमारी हार्डवेयर होती हैं। ये 5 यूनिट्स हैं हार्डवेयर के। इनपुट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है। स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड बस इंटरकनेक्शन। सिस्टम यूनिट के अंदर आपका मदरबोर्ड आ सकता है, और काफ़ी सारी डिवाइसेस वहाँ पे आप होती हैं। तो ये सारा एक हार्डवेयर है, ये सारा हार्डवेयर था। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू।
कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताती है उसने करना क्या है और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर है। कोड डेफिनेशन भी इसकी की जाती है। और सेट सीक्वेंस, जो मर्जी लिखें, सेट आर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are given to computer to perform a task, which are given to computer to perform a task, to solve a specific problem। हम उनको भी क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेंगी जो इंस्ट्रक्शन, हम उनको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं हो तो हम हार्डवेयर किसी काम करें। कंप्यूटर को अगर प्रोसेसिंग में लाना है तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर को कई दफ़ा हम कहते होते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होती है, प्रोग्राम की डेफिनेशन भी यही है। तो सॉफ्टवेयर बड़ा ज़रूरी है। कुछ भी नहीं है कंप्यूटर अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते तो सिंपल एक डेड मशीन है। जिस तरह कोई चेयर पड़ी है तो उसको अगर कुछ नहीं है तो वो डेड है ना। अगर उसका आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो कोई मूवमेंट होगी। अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी डाल दें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना दें, उसके अंदर आप इनपुट डिवाइसेस डाल दें, उसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस डाल दें, आउटपुट डिवाइसेस डाल दें, तो वो क्या हो जाएगी, एक हमारे पास कंप्यूटर मशीन बनेगी। फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, एग्जीक्यूट कैसे होगी, तो तब एक जाकर किसी काम का है। हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म करते हैं। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर की। अगर एग्जांपल की बात करें, हर वो चीज़ जो कंप्यूटर में आपको चलती हुई नज़र आ रही है, चलती का मतलब है ऑपरेशन में है, वो सॉफ्टवेयर है। एक डेफिनेशन की जाती है, जो टच नहीं हो सके चलो लिख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पॉइंट से कह सकते हैं, उसका MCQ आ सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर। कौन कौन सी एग्जांपल सॉफ्टवेयर की? हर चीज़ की एग्जांपल है। आपके पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ एट्सेट्रा, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर जितने भी हैं सारे के सॉफ्टवेयर हैं, गेम्स जितनी भी हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर में कुछ भी आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब हमें डॉक्यूमेंट टाइप करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो सॉफ्टवेयर है। हर चीज़ सॉफ्टवेयर है। गेम सॉफ्टवेयर है, PUBG सॉफ्टवेयर में आती हैं सारी की सारी, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स। मेजर कितनी टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की? देयर आर 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेके चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? अच्छा, ये मेजर तो 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन जो फेडरल बोर्ड की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, उसमें इसको ना 4 टाइप्स में लिखा हुआ है। उसमें यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इंटरनेट एप्लीकेशंस। बेसिकली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, लेकिन बुक में लिखा हो तो आप लिख सकते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। मेजर तो 2 टाइप्स हैं। ये फर्दर हमने वैसे टाइप्स बना दिए हैं, बुक वाले ने लिख दी हैं, तो बुक का क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करना है। यहाँ से सारी की सारी चीज़ें चल रही थी, इसी से अकॉर्डिंग बोर्ड का पेपर भी बनना है, और बोर्ड की जो पेपर की चेकिंग है इसी बुक को ना स्टैंडर्ड मान के उन्होंने करना है। मेजर तो 2 टाइप्स हैं, लेकिन उस बुक में लिखी हुई है 4 टाइप्स के अकॉर्डिंग, तो आप वो लिख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 2 तो होगी। इंटरनेट एप्लीकेशन, बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स ही आती है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। इंशाल्लाह इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कहते हैं दीज आर द सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। काफ़ी सारी डेफिनेशन है इसकी, एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, विच आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर का ऑपरेशन कंट्रोल करती हैं। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी हैं। एक और डेफिनेशन भी देख लें, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी होता है वो सारा काम कंट्रोल कर रहा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली बात मैंने कहा ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सारी यही कर रहे हैं, मॉनिटरिंग यही कर रहे हैं, कंट्रोलिंग यही कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं द सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू कंट्रोल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर।
जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। हार्डवेयर के लेवल पे जहाँ पे बात आ जाए वो सारे जो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम दैट रिक्वायर्ड टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आल्सो टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिर्फ हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करते बल्कि जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए भी ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास। इसलिए जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो प्राइमरी सॉफ्टवेयर होते हैं। प्राइमरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि अगर वो कंप्यूटर में नहीं होंगे तो या तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा कुछ भी उसमें। अगर एग्जीक्यूट होगा तो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए हर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मस्ट हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर इफेक्टिव और एफिशिएंट उसका यूज़ नहीं होगा, इनफेक्टिव होगा अगर ये वाले नहीं होंगे। तो कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट भी। सबसे पहली एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसकी फर्दर टाइप्स भी आप कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं लाइक विंडोज़, यूनिक्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स जितने भी हैं, लाइक साउंड कार्ड ड्राइवर्स, मोडेम ड्राइवर्स, ये सारे के सारे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब हर एक कैटेगरीज को हम डिटेल के साथ देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। कहते हैं ऑपरेटिंग सिंपल अगर डेफिनेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट यूज टू ऑपरेट द सिस्टम, ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेट का मीनिंग क्या है, दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो किसको मैनेज करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फॉर कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको जो मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो भी रिसोर्सेज है लाइक प्रोसेसर हो गया, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ गई, आउटपुट डिवाइसेस आ गई, वो सारे हमारे पास क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक तो ये हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट, इट आल्सो प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं किसको, यूज़र को। ये किसका इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, समझ लें काफ़ी सारे इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये यूज़र का कंप्यूटर के साथ करते हैं, उसके बाद हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर चल ही नहीं सकता ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मस्ट है, ये नहीं होगा कंप्यूटर एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं कर सका। इसके काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क परफॉर्म करता है। अगर मैं उनको, तो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज, जो भी सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट कर रहे होते हैं, किसको क्या चाहिए, कौन सी इनपुट डिवाइस चाहिए, किसको कौन सी आउटपुट डिवाइस चाहिए, कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कहाँ पे क्या होना है, ये सारा काम किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी हर चीज़ को इसने मैनेज करना है, हर चीज़ को इसने कोऑर्डिनेट कराना है, हर चीज़ का काम करना है। मैनेजेस फाइल्स, मैनेज फाइल, ये फाइल्स को क्या करता है, मैनेज करता है बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर फाइल एंड फोल्डर सिस्टम। ये किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जितनी भी फाइल्स उनको मैनेज करता है, हमारे पास फाइल सिस्टम होता है और फोल्डर सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये मैनेज कर रहा होता है। लोड एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लोड एंड एग्जीक्यूट दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको पहले लोड भी कराता है और उनको एग्जीक्यूट करता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनको ये लोड और एग्जीक्यूट कराना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फाइव डिवाइसेस,
ऑल आईओ डिवाइस, जितनी भी इनपुट है, इनपुट से क्या आ रहा है, जा रहा है, सारे ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेंटेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की मेंटेन भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। हर तरह की कंट्रोल, नेटवर्क ऑपरेशंस, बातें तो बहुत सारे काम ही तो तकरीबन यही कर रहा होता है। नेटवर्क के जितने भी ऑपरेशंस हैं सबको कंट्रोल कौन कर रहा होता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो सबसे मेन चीज़ है मैंने इधर लिखी है, प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग का बट एग्जांपल्स क्या है इनकी? विंडोज़, जितनी भी विंडोज़ हैं वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है, वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। हमारे पास लिनक्स, यूनिक्स फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री BSD है, जुबंटू, फेडोरा, सोलारिस, ये सारे के सारे हमारे पास कौन थे जी? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक कैटेगरी है। दूसरी हम देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स को। डिवाइस ड्राइवर्स नाम से ज़ाहिर है ये क्या करते होंगे? द सॉफ्टवेयर दैट यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस लाइक साउंड कार्ड, मोडेम एट्सेट्रा। जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, साउंड कार्ड हैं, दूसरी हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जितनी भी हैं, वो सारी की सारी उनके जो ऑपरेशन है वो कंट्रोल करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। कोई भी डिवाइस हो सकती है, मोडेम, प्रिंटर, प्लॉटर, नेटवर्क कार्ड, डिजिटल कैमरा हो गया। ये अगर डिवाइस ड्राइवर में उसमें नहीं होगा, हम वो कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, उसका डिवाइस ड्राइवर नहीं है उसमें, तो वो वर्किंग कर ही नहीं सकता। इट कॉन्ट वर्क विदाउट अ डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई कनेक्ट करेंगे डिवाइस, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल द ड्राइवर। हमें उसका पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, देन हम उसको फिर यूज़ करते हैं। और ये डिवाइस ड्राइवर हमें प्रोवाइड कर करते हैं। दीज डिवाइसेस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जब आप प्रिंटर परचेज करते साथ एक CD मिलती है, आप स्कैनर परचेज करते साथ CD मिलती है, तो उनके डिवाइस ड्राइवर हमें साथ मिलते हैं। जब जो ही हम कनेक्ट करते हैं पहले उनके ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, फिर हम उनको यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी होती हैं डिवाइसेस जिनके हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उन डिवाइसेस को हम कहते होते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? वो डिवाइसेस जिनके हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्री इंस्टॉल हुए होते हैं सॉफ्टवेयर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही, विंडोज़ के साथ वो प्री इंस्टॉल होते हैं। जब भी हम अटैच करते हैं तो वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेते हैं, हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। प्लग अटैच करना एंड प्ले उसको यूज़ करना विदाउट इंस्टॉलिंग द ड्राइवर। लाइक आजकल आप माउस उठा लें, आप कनेक्ट किया, आपको USB माउस आते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें, आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। माउस कीबोर्ड है, उनको इंस्टॉल करने के काफ़ी सारे सेल फ़ोन आप कनेक्ट करते हैं, आपको कई दफ़ा ड्राइवर की ज़रूरत नहीं आती। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जिसको आप कनेक्ट करते हैं और उसको ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसका ये मतलब नहीं है उनके ड्राइवर्स होते नहीं हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन वो प्री इंस्टॉल होते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो इंस्टॉल किया तो साथ ही वो इंस्टॉल हो जाते हैं। कोई इशू इसमें? एग्जांपल में इसमें कौन कौन सी आएंगी डिवाइस ड्राइवर्स में? जितने भी आप डिवाइसेस के मैंने नाम लिए उनके आगे ड्राइवर्स लिखते हैं, लाइक प्रिंटर ड्राइवर्स, स्कैनर ड्राइवर्स, प्लॉटर ड्राइवर, 3D कार्ड ड्राइवर, VGA ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, मोडेम ड्राइवर, ये सारे के सारे हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। इनको प्रोग्राम भी लिखा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम क्या होते हैं, कहते हैं दीज आर दी एडिशनल फैसिलिटीज़। ये यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनको सिंपली यूटिलिटीज़ भी कहते हैं। दीज आर दी एडिशनल सॉफ्टवेयर, एडिशनल यूटिलिटीज़ दैट यूज टू कैरी आउट द टास्क विच आर बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से टास्क कैरी आउट करते हैं जी, कैरी आउट द टास्क used to carry out the tasks which are beyond the capabilities of operating system। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो काम नहीं कर सकता, काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं, लाइक हमारे पास वायरस आ गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट और रिमूव नहीं कर सकता। हमने फाइल का साइज़ रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ़ बिट्स रिड्यूस करनी है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता। कहते हैं इस तरह के काफ़ी सारे टास्क होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता, उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इनको यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते होते हैं। ये हेल्प करते हैं, एडिशनल फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर ये भी ना हो तो हमारा वो वाला टास्क परफॉर्म नहीं होता। काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ होती हैं हमारे पास। अगर मैं इसकी एग्जांपल करूं तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लाइक सबसे पहले मैंने बात की आपको, अगर वायरसेस को रिमूव करना हो तो उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। ये सारे हमारे यूटिलिटीज़ एंटीवायरसेस जितने भी, ये मकाफे हो गया, नॉर्टन हो गया, ये सारे के सारे। उसके अलावा हमारे पास डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे पास, फाइल कंप्रेशन आ गए, फाइल मैनेजर आ गया, नेटवर्क आ गया, और कंट्रोल पैनल में जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं, सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास कौन से आते हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर है, पार्टीशन मैजिक आ गया, ये सारे के सारे हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी ना हो हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर एक खास किस्म के लेवल तक टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी फोर्थ कैटेगरी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर कौन से सॉफ्टवेयर के, दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, इनटू मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम या प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, हम उनको कहते हैं हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इन्हीं को हम कहते होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ये कन्वर्ट करते हैं, सिंपल क्या कन्वर्ट करते हैं जी, ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई और असेंबली लैंग्वेज आ गई, इसको ये कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं जी, मशीन लैंग्वेज। जो इधर प्रोग्राम लिखा जाता है उसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, सोर्स कोड भी कहते हैं, और इसको ये डेफिनेशन है। अब पूछा जाता है कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत आती है हमें हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की या असेंबली लैंग्वेज को। क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, याद रख लें, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्यों इनको हम यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द जीरो एंड वंस, दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, उसको वही चीज़ समझ आती है क्योंकि वो 0 और 1 पे कंसिस्ट करती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हर चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको मशीन लैंग्वेज में लाना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब कन्वर्ट करेंगे तो काम होगा, तो कन्वर्जन के लिए लोग फिर क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स।
तो 3 तरह के हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर कौन सा होता है? द सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सिंपल, यही डायग्राम देखें, अगर हाई लेवल निकाल दें और यहाँ पे असेंबलर लिखते हैं बाकी वही चीज़, तो जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा वो हमारा असेंबलर होगा। क्लियर। और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बोथ आर यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करता है अगर, तो ये क्या करता है? हाई लेवल को मशीन में, ये भी हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में। सोर्स कोड किसी भी जो हाई लेवल असेंबली में लिखा जाता है वो सोर्स कोड होता है। डायग्राम दोनों की भी सेम है, असेंबली की भी और इसकी भी। अब डिफरेंस क्या है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दो क्यों यूज़ करते हैं? कंपाइलर क्या करता है? कहते हैं जो भी प्रोग्राम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है एट वंस उठाता है, उसको ट्रांसलेट करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। और जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन उठाता है, ट्रांसलेट करता है, देन एग्जीक्यूट करता है, फिर ट्रांसलेट करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर की हम बात करें, कहते हैं इट कन्वर्ट द इंटायर प्रोग्राम, इट ट्रांसलेट द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, कंप्लीट प्रोग्राम करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट, इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, देन एग्जीक्यूट, देन ट्रांसलेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन एग्जीक्यूट, एंड इस तरह ये काम चलता रहता है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। इसकी स्पीड फास्ट होती है, इसकी स्लो होती है। मोस्टली लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करती है, कम लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। इसमें हमारी C++, जावा, ये सारे कंपाइलर यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर आपके यूज़ करते हैं, GW बेसिक, VB और बेसिक, ये सारे के सारे हमारे पास इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरी मेजर टाइप होगी। तो इंशाल्लाह हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा देंगे।